अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला सवाल जो स्टूडेंट पूछते हैं कि रैशनलाइजेशन होती क्या है या फिर हम रैशनलाइज करते क्यों हैं। देखिए, रैशनलाइजेशन का मतलब है टू कन्वर्ट इरैशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर। ठीक है, कि इरैशनल को रैशनल में कन्वर्ट करना, इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। ये हम करते क्यों हैं? ताकि डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाए और हमारी फ्रैक्शन सॉल्व करना इजी हो जाए। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन करने का मतलब है कि डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना या फिर डिनोमिनेटर में से अंडर रूट को खत्म करना। ठीक है, अंडर रूट की वैल्यू को खत्म करना। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज 13/4 प्लस अंडर रूट 3। तो रैशनलाइज करने का प्रोसीजर हम क्या फॉलो करते हैं? हमारी जो वैल्यू डिनोमिनेटर में होगी हम उसका कॉन्जुगेट लेके फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर लेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट एक सिंपल टर्म है कि आपके पास जो वैल्यू है उसमें जो साइन है, यहाँ पे साइन क्या है? प्लस, तो इसको उलट कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। तो हम डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी उसके कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इन केस अगर यहाँ डिनोमिनेटर में वैल्यू प्लस माइनस के साथ नहीं हो, सिंपली अंडर रूट हो, तो हम उसी अंडर रूट को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। सिंपल सा मेथड है। 4 माइनस अंडर रूट 3 से हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 13 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस अंडर रूट 3 से, और ये 4 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस अंडर रूट 3 के साथ। अब देखिए, ऊपर जो वैल्यू आ गई इसमें आपने अभी इसको एज इट इज रहने देना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, क्यों नहीं करना ये मैं आपको एंड पे बताऊंगी। 4 प्लस 3 और 4 माइनस 3, देखें ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में है, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। ये फॉर्मूला आप याद रख लें, ये आपको आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा। a स्क्वायर, a हमारे पास यहाँ क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस b क्या है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ऊपर वाली वैल्यू वैसे 4 4 the 16 अंडर रूट 3 पे ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 3। 13 हमने अभी भी वैसे ही रहने देना। 16 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 13 आएगा। ठीक है, अब देखें ये 13 और ये 13 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर हम मल्टीप्लाई करते तो एट द एंड हमें दोबारा से 13 कॉमन लेना होता, इसलिए इस ऊपर वाली वैल्यूज को आपने एज इट इज रहने देना है लास्ट तक, जब तक कि आप नीचे वाली वैल्यूज को सॉल्व पूरा नहीं कर लेते। तो अब देखिए 13 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया? 4 माइनस अंडर रूट 3। डिनोमिनेटर से हमारा अंडर रूट खत्म हो गया, तो ये हमारा आंसर। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3। अब देखिए, इसमें नीचे सिर्फ अंडर रूट 3 है, कोई प्लस माइनस वाली वैल्यूज नहीं है, तो हमने सिंपली क्या करना है, अंडर रूट 3 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर लेना। अब यहाँ पे अंडर रूट 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो इनका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब देखें, स्क्वायर अंडर रूट से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब देखें, हमने ऊपर वाली वैल्यूज में न्यूमिनेटर में अभी कुछ भी सॉल्व नहीं किया था। अब अंडर रूट 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अगर लॉ ऑफ रेडिकल्स में हमने पढ़ा था, अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों पे रेडिकल है, सेम इंडेक्स है, तो हम उनको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 2 6 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, और नीचे जो हमारी वैल्यू आई 3, तो ये 3 वैसे ही आ जाएगा। तो ये अब हमारा आंसर है, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में से अंडर रूट खत्म करना है, और वो हो गया। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5। अब हमने डिनोमिनेटर को यहाँ पे अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लेना है। तो अंडर रूट 5 जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली यहाँ पे ऐसे लिख लेना है,
ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो क्या आ जाएगा 5। यहां भी अंदर ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 5 2 ज़ा 10 माइनस 5 1 ज़ा 5 अंडर रूट ओवर 5। So that will be our answer. Okay, now the question number 4 is 6 minus 4 under root 2, 6 plus 4 under root 2. तो हम क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे प्लस का साइन है, अब हम इसका कॉन्जुगेट मतलब यहाँ 6 minus 4 under root 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6 minus 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। और नीचे देखें a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा, तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी। अब ये ऊपर भी a माइनस बी का स्क्वायर, ये एक फार्मूला है जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मीन्स हम ले लेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है 6 और b क्या है 4 अंडर रूट 2 प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 4 इंटू अंडर रूट 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या आएगा, 6 6 ज़ा 36 माइनस 2ab, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12 12 4 ज़ा 48 होता है। एंड अंडर रूट 2 वैसे आ जाएगा, प्लस स्क्वायर 4 और अंडर रूट 2 दोनों पे है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 और अंडर रूट 2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। a स्क्वायर 6 6 36 माइनस यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और 2 पे से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 था तो ये 32 हो जाएगा और नीचे 36 माइनस 16 टू द 32 हो जाएगा। अब देखें ये 36 और प्लस 32 इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 68 माइनस 48 इंटू अंडर रूट 2। 36 में से 32 माइनस करेंगे तो आएगा 4। अब यहाँ पे अगर हम देखें 68 और 48 ये दोनों 4 के टेबल में चले जाते हैं तो हम इन दोनों में से 4 को कॉमन ले लेंगे। और ये नीचे भी अब 4 था तो ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आया 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। तो हमने क्या करना है डिनोमिनेटर में हमारी जो वैल्यू है उसका साइन चेंज करना है, बन जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। तो हम इसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर लेंगे। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर। ये प्लस बी है, ए माइनस बी है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा तो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी का स्क्वायर है और ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए क्या है हमारे पास अंडर रूट 3 माइनस 2 ए बी की जगह पे क्या है अंडर रूट 2 प्लस बी का स्क्वायर। नीचे जो हमने किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 3 माइनस 2। अब देखें अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो ये आ जाएगा 3 माइनस यहाँ देखें 2 है और अंदर अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 6। 3 टू द 6 होता ना, प्लस और ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब 3 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पे देखें ये 3 है ये प्लस 2 है, ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 और नीचे जो 1 है डिनोमिनेटर में जब 1 आता है तो हम वो नहीं लिखते। सो दैट विल बी आवर आंसर। ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। तो अब हमने क्या करना है डिनोमिनेटर में हमारी जो वैल्यू है उसका साइन चेंज करना है तो ये बन जाएगी अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। मल्टीप्लाई भी करना है इक्वेशन के साथ और डिवाइड भी करना है। 4 इंटू अंडर रूट 2
4 इंटू √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा √7 माइनस √5 के साथ। ये प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, तो लिख लेते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी। अच्छा, इसको मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा है कि आप ये पहले वाली वैल्यू एज इट इज रहने देंगे, मतलब अभी हम न्यूमरेटर को सॉल्व नहीं करेंगे, एंड पे अगर जरूरत होगी तो सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू सेम रहने देंगे, नीचे वाली वैल्यू में हम स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कर देंगे, तो आ जाएगा 7 माइनस 5। सेवन में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये देखें, ये 2 है, 2 1 से 2, 2 2 का 4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आई? 2 इंटू √3 √7 माइनस √5। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये वीडियो आप अपने ऐसे दोस्तों में शेयर कर दें जिनको मैथ समझने में मुश्किल पेश आती है।